नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। कहते हैं राजनीति की बात जब आप सोचेंगे तो दिन और रात दोनों समय में आपको नींद नहीं आएगा। नींद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि राजनीति का एक ही अंतिम आयाम है, हर हाल में मुझे जीतना है। चाहे वोटों की संख्या 1 हो, 100 हो, 1000 हो या 1 लाख। जब तक जीत सुनिश्चित नहीं होती है तब तक मन में एक खटास सा रह जाता है कि हम राजनीति में अपनी मुकाम को हासिल नहीं कर सके। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर झारखंड में त्रिशंकु चीज़ों को देखने का आयाम अभी से ही आपके पास यदा कदा दिख जाता होगा। जहां एक और यूपीए की सरकार के लिए गठबंधन में लोग लगे हैं, वहां एनडीए की सरकार के लिए गठबंधन में लोग अपना जोश आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में एक तीसरी युवाओं की पार्टी बनकर उभरी JBKSS। बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, झारखंड में इनका पदार्पण हो चुका है और जिस तरीके से हुआ है मुझे लगता है 2024 की रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में निभाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ है JBKSS के केंद्रीय महासचिव, संगठन सचिव रूपदेव रवानी जी। पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे जी। स्वागत, नमस्कार, झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार कर कर के सारा जोहार आप लोग दूसरा पार्टी को क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये हम लोग के झारखंडी होने को परिभाषित करता है, इसलिए हम लोग झारखंडी जोहार से लोगों का। अच्छा, जोहार शब्द का जब हम देखें यहाँ राज्य सरकार में भी इसको एक अध्यादेश जैसा पारित कर दिया गया। ऐसा लगा कि 1932 का बात जब आप लोग उठाए तो ये जोहार शब्द पे ध्यान ज़्यादा गया। हम लोगों का मोटो ही है कि हम लोगों के मुंह से ये ऐसा शब्द ही निकले जिससे झारखंडी होने का पहचान देने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक शब्द पर हम लोगों का केंद्र समिति बहुत अध्ययन करने के बाद जो है सो हम लोग बातों को रखते हैं कि ताकि लोगों के दिलो दिमाग में बिना कहे कि हम झारखंडी हैं, हमारे भाषा से लोगों को पता चल जाए कि हम लोग झारखंडी हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जब भाषा की गोलबंदी कर रहे थे तो हमेशा दूसरी विपक्षी पार्टियों को लेकर आड़े हाथ लेते थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं आप लोग दूसरे जगह से भी पार्टियों को, दूसरे जगह दूसरे दल से भी लोग छोड़कर आपके यहाँ आ रहे हैं। ये आयात और निर्यात का तो काम आप लोग भी शुरू कर दिए श्रीमान। चूँकि दादा हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी एकदम से नई है। हम लोगों का मकसद चुनाव लड़ना या राजनीति करना नहीं था। हम लोग झारखंड में नई दशा दिशा को सुधारने में लगे थे। युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से हो या फिर युवा पीढ़ी डेवलपमेंट हो, नियोजन हो, ये सब में हम लोगों का फोकस था कि हम लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं मिला। मजबूरी बस हमने देखा यदा कदा जो आपने शब्द कहा बड़ा सुंदर लगा सुनने में। हमने देखा कि झारखंड में अदर स्टेट के मामले में करप्शन 95% प्लस है और उसी को। अच्छा, ये 95% करप्शन प्लस जो है तो इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं आपके ही यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे, या आपके इर्द गिर्द में 81 विधानसभा की जब आप बात करें तो मुझे लगता है 20 से 25% बाहरी नेताओं के हाथ में होगा। इसका जिम्मेवार कौन? निश्चित रूप से हमारे नेता हैं। हमने जिनको वोट दिया, हमने जिनको सदन तक पहुंचाने का काम किया। आप जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं दादा कि आखिर क्या हुआ कि 20% बाहरी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या में भले आप बताना। अच्छा, टारगेट कर रहे हैं, ये बात सही है क्या? क्यों नहीं, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, हम उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। चूँकि आपने कहा कि 20-25% की संख्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% से प्लस नौकरी बाहरियों के हाथों में लगा हुआ है। इससे कहीं भी गुरेज नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप बैठेंगे तो बाहरी सतर्क हो जाओ, तुम्हारी नौकरी यहाँ बंद होने वाली, यही ना आपका दूसरा मतलब कहने का तरीका? हमारा मिशन है कि हम लोग 90% में रहेंगे, आप लोग 10% में बाहरी। ऐसा नहीं कि हम लोग कहेंगे आप अपने बोरिया बिस्तरा समेट के घर की ओर चले जाओ, जी नहीं। हमारा मकसद है कि हमारे झारखंडी, हमारे जो यहाँ पर संपदा है, भूमि संपदा है, खनिज संपदा है, हमारा ही सारा चीज़, और हम लोग इस पे शासन या राज नहीं कर पा रहे या इसका हम लोग फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग। अच्छा, वोट लेने के लिए क्या नीति और नियत आपका है? क्या आप भी वही दलगत नीति पर जाएंगे, जातिगत पर जाएंगे, या धर्म वाला जो मामला आप लोग दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं आप भी उसी रास्ते में चलेंगे? नहीं, हम लोग सर्व समाज पर विश्वास रख रहे हैं। सर्व समाज का अर्थ हुआ
कि ऐसा नहीं कि किसी को हिंदू के लिए लड़ाना है, किसी को मुसलमान के लिए लड़ाना है। ये हमारी पार्टी में कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी पर एक आरोप लगा था, दादा आपको बताना चाहेंगे कि महतो की पार्टी है। ये सारा चीज़ को हम लोगों आरोप ने तो दूर सही है, इसमें गलत कहाँ है? अगर आप लोग देख रहे हैं महतो समीकरण मजबूत हुआ, तो दूसरे दल के या दूसरी जातियां के या दूसरे वर्ग के जो लोग थे जाके उनके साथ सट गए, क्या आप इसको नहीं मानेंगे क्या? चूँकि ये एक आंदोलन जिस समय चल रहा था, जो राजनीति पार्टी नहीं थी, उस समय लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि महतो की पार्टी है। लेकिन अभी जब हम लोगों का पदाधिकारियों का जो डाटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब जारी किया गया केंद्र कमेटी की ओर से, अध्यक्ष महोदय की ओर से, तो आप देखे होंगे कि मुस्लिम भी है, साव भी है, मैं रवानी भी हूँ और भी बहुत सारी जातियाँ से है जो महतो जाति की बातों का खंडन करते हैं। अच्छा, एक चीज बात हम बोलना चाहेंगे, जब 90-10 की बात कर, उसको बंद करिए, जब 90-10 की आप बात कर रहे हैं, तो क्या 10% टिकट आप भी बाहरी को देंगे क्या? बड़ा देखिए स्पष्ट सा प्रश्न मेरा है कि 90-10 90-10 90-10 का बात आप संस्थागत ढांचा से अपना कर रहे हैं, तो 90 सीट राजनीति में भी आपका अपना होगा, और जेबी केसेस में क्या हम उम्मीद करें कि 10% आप बाहरियों को भी टिकट देंगे क्या? वो स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्यों इतना संकोच वाली बात आ रहा है? 10% ही उनको अपने आप में इन्वॉल्व रखिए। चूँकि हम लोग सिर्फ झारखंडियत की बात जहाँ लेकर के चले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम बाहरी को टिकट 10% देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उससे हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक जा रहे हैं। ये बात आपका लग रहा है बिल्कुल। 90% वोट कहीं गड़बड़ाए नहीं, इसलिए 10% को टिकट नहीं देना, यही बात है क्या? बात भटकने की नहीं हो रही है, बात है हमारी बात तो वही है श्रीमान कि 90% को आप गोल बंद कर रहे हैं, अगर 10% को टिकट दे दिए तो वो 90% आपके हाथ से चला जाएगा। हमारा 10% में वो लोग का नियोजन में है, बसोबास में है, झारखंड में अपना रहने का सलीका, वो राजनीति में हमारे नहीं। राजनीति में अगर हम लोगों का वो लोग सपोर्ट करते, अगर आज तक हमारा 23 साल झारखंड मिले हो गया, लेकिन वही हम लोगों का सिर्फ ऊपर का बनियान और नीचे का चड्डी मिला हुआ है। थोड़ा सा भाषा में हो सकता है मेरे से अमर्यादित हो रहा कोई है, बात नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 23 साल में हम लोगों को सिर्फ वही वनवासी का रूप देने का काम किया गया है कि कमाओ, खाओ और जिंदा रहो। चूँकि हमारा पूर्ण अधिकार बनता है झारखंड पर, लेकिन हम लोगों को वो अधिकार अभी तक नहीं आप मिला। लोग जब भाषण देते हैं तो एक चीज हम देखें, भाषण कम धमकी ज्यादा रहता है, इसका कारण क्या है? ये धमकी नहीं है, ये हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ है। आपके आपके शीर्ष के नेता भी जब भी मंचों पर आसीन होते हैं या मंच पर जब भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज हम देखते हैं, धमकी लहजा हमेशा होता है, टारगेट किया जाता है उद्योग नीति के माध्यम से, विस्थापन नीति के माध्यम से, लेकिन होता तो धमकी ही है ना। रवानी जी, बात तो सही है। आज ये समय ऐसा आन पड़ा है दादा कि धमकी ये एक गुस्सा है, धमकी नहीं है, गुस्सा है कि हम लोगों की बातों को आज भी आप देख सकते हैं। जो सीजीएल का घोटाला हुआ इतना बड़ा, जो करोड़ों अरबों रुपया का खेला हुआ है, इसमें जो हमारे संगठन की ओर से जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारीगण इसका आंदोलन का रूप देने का काम किया, तब 3000 लोगों पर केस किया गया, केस किया गया। 15 लोगों पर डायरेक्ट एफआईआर किया गया, जिसमें हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी सबसे बड़ी बात है, एक चीज देखिए, अवर सचिव जैसा आदमी पर अगर केस हो रहा और वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा तकलीफ लगता है कि आखिर झारखंड कहाँ चला जा रहा है। तो यही चीज़ तो कारण है कि गुस्सा हम लोगों का हो सकता है कि हम लोगों की आवाज़ थोड़ा सा लग रहा हो कि ये लोग गुस्से में बोल रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। ये हमारा मुद्दा मकसद नहीं है। हमारे भीतर की आवाज़ ना प्रशासन सुन रही है, ना आला कमान सुन रहे हैं, ना राजनेता सुन रहे तो हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके शीर्ष के नेता मंचों पर चढ़कर बोलेंगे चलो झुमरा, और बदल देंगे अपने आप को? ये झुमरा चलो का नारा आप लोग लगा रहे हैं, आपके शीर्ष के नेता लगा रहे हैं, इसको क्या क्या समझे हम? चूँकि झुमरा एक हमारा प्रतिष्ठित और बहुत ही नामचीन जगह है, और नक्सली बोलने में डर लग रहा है क्या? नहीं, नक्सली ये शब्द सूट नहीं करता है, क्योंकि नक्सली हमारे यहाँ वैसा कुछ है नहीं। अगर नहीं है तो झुमरा में लगातार पुलिस विभाग, सीआरपीएफ का कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलता है, क्या आप उसको खेतीबाड़ी करने के लिए देखने जाते हैं क्या वो लोग? अभी तक तो हमको ना प्रशासन, ना आला कमान किसी प्रकार का ये डिफाइन कर पाए कि झुमरा नक्सलियों का है। अगर वैसा होता तो आज वो साबित करके वो अनाउंसमेंट कर दे कि नक्सलियों का गढ़ है। मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं हो? मैं चाहूँगा
कि अभी के माननीय मुख्यमंत्री हो या फिर ऊंचे ऊंचे राजनेता हो, वो घोषणा करे कि झुमरा नक्सलियों का है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी इससे पहले हेमंत सोरेन जी रहे, आज वो यूं सीधी भाषा में कह रहे जेल में हैं। बड़ा मन से तो खुश होंगे आप लोग। नहीं, देखिए, एक इसमें दो पहलुएं बनती है। मैं दोनों को बताना चाहूँगा थोड़ा सा समय लेकर के आपसे कि ये एक्चुअल में अगर करनी है खराब तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। और दूसरा पहलू है कि अगर जांच करना है तो सारे नेताओं पर करे। बीजेपी का ये माइंड सेटअप हो गया है कि जो हमारे ईडी है या बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनको टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ जिस जिस राज्य में बीजेपी को छोड़ करके शासित राज्य कहते हैं, उसी जगह में क्यों ऐसा ईडी और सीबीआई का छापेमारी हो रहा है। आप लोग भी तैयार रहें, अगर केंद्र तक नहीं पहुंच पाए पूरी संख्या के साथ तो आप पर भी तो कार्रवाई होगी ना। बिल्कुल, बेशक, अगर हमारा करनी खराब रहेगा तो मैं स्वतः ही और मेरी पूरी टीम हम लोग सरेंडर भी कर देंगे। अगर दुश्मनी ले रहे हैं आप लोग, ईमान रहे कि नहीं, कि एकदम डंका का चोट पे आप लोग दुश्मनी ले रहे हैं 81 विधानसभा और 14 लोकसभा के अंतर्गत। ये दुश्मनी नहीं है, ये हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। किसी से दुश्मनी क्या लेना? नेताओं से दुश्मनी ले रहे हैं आप लोग, वो दुश्मनी अधिकारियों से दुश्मनी ले रहे हैं, अधिकारी से दुश्मनी ले रहे हैं, बीडीओ के अगेंस्ट में, सीओ के अगेंस्ट में, एसपी के अगेंस्ट में, एसएसपी के अगेंस्ट में, माननीय विधायक के अगेंस्ट में, माननीय सांसद के अगेंस्ट में खुला डंका का चोट पर गाली गलौज देना। आपके शीर्ष के नेता का हम बात करें, चंदन क्यारी जैसे जगह में गोलबंदी में बोकोआ बोकोआ बोल के किनको सुशोभित कर रहे थे आप लोग? देखिए, यही चीज़ है कि अगर इस चीज़ को टारगेट करते तो इससे पहले आपको जाना होगा कि वेदांता जो आप इलेक्ट्रो स्टील के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ लोकल में, इसमें लोगों को मतलब मरने के बाद मृत्युपरांत कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता था। ये टाइगर जयराम जी का देन है, ये जेबी केसेस का देन है कि 15-15 लाख 16 लाख रुपया करके गरीबों को मुआवजा मिल रहा है। दादा, इसका मतलब प्रावधान पहले से था, वो लोग का मनसा सही नहीं था, यही कहना है क्या? दादा पॉकेट में तो जा रहा था ना। 15 के जगह में 2 लाख मिलता था, 5 लाख मिलता था, 10 लाख सेटलर को मिलता था, प्रशासनिक विभाग को मिलता था, जिसके कारण गरीबों का हित नहीं हो पा रहा था। और वही गरीबों के हित में अगर किसी से लड़ाई भी लड़ना पड़ा, लोहा भी लेना पड़ा, दुश्मनी भी करना पड़ा, तो हम लोग तैयार। जेबी केसेस क्यों? 14 लोकसभा के अंतर्गत अब आप लोगों की तैयारी है, गोलबंदी चहुओर कर रहे हैं, क्या कुछ प्लान आज कल परसों से शुरू होने वाला है? बहुत जल्द ये चीज़ का हम लोग क्लियरेंस कर देंगे, कहाँ कहाँ का हम लोग प्रत्याशी देने वाले हैं, क्या गोलबंदी होने वाली है। ये आपके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को, और भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जाहिर जरूर करेंगे। अच्छा, कम शब्दों में अगर अब आपसे जानना चाहें कि हमारा झारखंड कैसा हो, तो क्या कुछ जेबी के एस के संगठन सचिव कहेंगे? हम लोगों का माइंड सेटअप एक चीज़ चल रहा है कि हमारा झारखंड कैसा हो। हम लोग आशा तो रखते हैं कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, झारखंड की सरकार में हमारा जेबी केसेस आ रहा है, हमारे टाइगर जयराम महतो सीएम के कुर्सी पर जरूर बैठेंगे। ये आशा ही नहीं, सिर्फ भरोसा भी है। और उसको लेकर के हम लोग का प्लान है कि 1 विंडो सिस्टम, एक गरीब व्यक्ति एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसको 4 दिन अपना हाजिरी छोड़ करके और दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, साहबों के पैर को पढ़ना पड़ता है, उसके बावजूद उनका प्रमाण पत्र बनता नहीं है दादा। और हम लोग 1 विंडो सिस्टम लाएंगे, किसी भी मामले में, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर प्रमाण पत्र हो, ब्लॉक हो, किसी भी प्रकार का दफ्तर हो, वहाँ पे 1 विंडो सिस्टम हम लोग लाएंगे, जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति डायरेक्ट जा करके एक अपना आवेदन सिर्फ जारी करेगा, और सप्ताह दिन हो या 15 दिन हो, प्रोटोकॉल के हिसाब से या सिस्टम के हिसाब से तय निधि होगी कि उतने दिन में उस आदमी तक बाकायदा हमारा सिस्टम उनको पेपर, वो प्रमाण पत्र ले जा करके देगा, और गरीब को हम लोग तकलीफ नहीं होने देंगे। सपना साकार हो निश्चित होगा। हम लोग की सोच अच्छी है, हमारी मनसा अच्छी है। आपका सपना साकार होगा कि वाकई यहाँ के आम जनता, आम गरीब गुरुआ का भी सपना साकार होगा? आम गरीब हमारे जो झारखंड के लोग हैं, जो जनमानस है, उनका सपना साकार होगा इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्होंने तो बात नहीं कहा, लेकिन राइट टू सर्विस एक्ट का इन्होंने हवाला दिया है। समय रहते बिल्कुल काम होगा, समय रहते हर वो झारखंडी का काम होगा जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। एक बात तो हमेशा बनेगा श्रीमान, हम तो पूछेंगे कि लाइव सेगमेंट और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से मैं उमेश अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ सदैव जिन क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण करते हैं और जाते हैं, एक हमारी कोशिश जरूर रहती है कि हमारा सोना झारखंड का जो गाना बजता है वो कब वाकई हरियाली
नुमा केवल दिखेगा नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, समृद्ध संस्कृति के साथ लोगों के बीच में होगा। धन्यवाद रूपदेव भाई। सबसे बड़ा बात होता है कि झारखंड विकास करे और हर झारखंडी यही चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राज्य हो। क्या कुछ अंतिम संदेश होगा जेबी केसस के माध्यम से आम झारखंडी का? आज मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा झारखंड के तमाम नागरिकों से कि हम लोग जिस प्रकार से आस्था और विश्वास के साथ झारखंड को एक आदर्श राज्य बनाने की ओर चले हैं, उसमें अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग 70% सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि हर एक गली कूचा तक हमारी आवाज़ जा चुकी है और लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए सभाओं में भीड़ के रूप में उमड़ पड़ रहे हैं। तो मैं तमाम उन जनमानस से, उन अभिभावक से, उन माताओं बहनों से अपील करूंगा कि टाइगर जयराम महतो जी को आप लोग अपना आशीष जरूर दें और झारखंड को एक बार सोने की चिड़िया, हम लोगों का सोना का झारखंड, जो हम लोग शब्दों से उनको निखारने का प्रयास कर रहे हैं, वो हकीकत में हम लोग आने वाले 5 साल में करके दिखाएं। यही हम लोग का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, कोई विश्वास यात्रा कर रहा है, कोई संवाद यात्रा कर रहा, कोई न्याय यात्रा कर रहा, लेकिन इनका यात्रा में एक शब्द इन दिनों दिख रहा है हर जगह कि जन आशीर्वाद यात्रा। कितना सफल होगा ये तो आने वाला 2024 का 1-2 महीना के अंतर्गत पता चल जाएगा। मई महीना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। केंद्र में कौन और राज्य से किसकी भागीदारी केंद्र में होगी। जय हिंद, श्री राम।